इसी के अंदर एक आता है लिटरल में गोल्डन रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्डन रूल, है ना। गोल्डन रूल क्या होता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे पढ़ते हैं, इसको गोल्डन रूल है, पर इसको ज्यादातर ऐसे लोग बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, क्योंकि इंटरप्रिटेशन का रूल है। तो गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या होता है, गोल्डन रूल ये बोलता है कि जिस तरीके से सबसे पहला ये जो स्टैट्यूट जो है ना, इंटरप्रिटेशन का रूल गोल्डन रूल कहते हैं कि स्टैट्यूट जो है उसको हम सबसे पहले प्राइम फेशियली वैसे ही पढ़ेंगे जैसा वो है, उसकी ऑर्डिनरी मीनिंग निकालेंगे, ठीक है। और ये इंटरप्रिटेशन हमें सबसे पहले करनी है, अगर सबसे पहले हम इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं तो उसको जैसे है वैसे ही देखेंगे और वैसे ही समझने की कोशिश करेंगे, अगर वो कंफ्यूजन और क्लियर है तो, कंफ्यूजन नहीं कर रहा है, क्लियर है तो, ठीक है। ये है गोल्डन रूल। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मुझे भी बहुत मस्त सा केस लगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, इसमें क्या हुआ, एक एप्लीकेंट था जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया का था, वो ऑन अराइवल एट एन एयरपोर्ट डिड नॉट डिक्लेयर दैट ही बॉट गोल्ड विद हिम, वो जब एयरपोर्ट पे अराइव कर रहा था किसी बाहर देश से, तब उसने ये बताया नहीं कि वो अपने साथ गोल्ड लाया। गोल्ड फाउंड इन हिज पोजेशन ड्यूरिंग सर्च इन वायलेशन ऑफ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, बाद में उसका जब सर्च हुआ तो उसके पास से सोना मिला, और ये क्या था, वायलेशन था गवर्नमेंट नोटिफिकेशन का, गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था कि आपको नहीं लाना, उसको लेके आया था। एंड वो कॉन्फिस्केटेड, मतलब उसका जब्त कर लिया गया था वो सोना, और किस सेक्शन के अंदर, तो यहाँ पे अंदर सेक्शन 167 क्लोज 8 सी कस्टम एक्ट के अंदर 1878, और उसको चार्ज किया गया किसके अंदर, सेक्शन 8 ऑफ फॉरेन चार्ज रेगुलेशन एक्ट के अंदर, ठीक है, इसके अंदर से चार्ज किया गया। अब क्या होता है, एप्लीकेंट जो था ना, वो जब कोर्ट में गया ट्रायल के लिए, तो वो कहता है कि अंडर दिस एक्ट ऑफ वायलेशन, ये मेरे एक्ट, ये एक एक्ट का वायलेशन है, किसका, एक्ट 22 का, और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 क्लोज 2 का वायलेशन है। क्योंकि ये क्या कहता है आर्टिकल, ये जो है ना, ये आर्टिकल 22 क्या कहता है ये हम देख लेते हैं। ये डबल जियोपैडी के बारे में होता है। जियोपैडी मतलब होता है कि आप एक ही पनिशमेंट एक ही चीज के लिए दो बार पनिश नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल आपका एक बार चलान कट गया सुबह किसी चीज के लिए, तो आप दिन भर फिर उस चीज के लिए चलान नहीं कटेगा, तो इसी चीज को कहता है। लेकिन अब कोर्ट ने इसके ऊपर क्या क्या वो हम देखने वाले हैं। इसने क्या कहा, इसने एक और चीज कहा कि एस जियोपैडी क्यों कहा कि इसका क्या हो गया, ये ऑलरेडी पनिश हो चुका है। किस चीज के लिए पनिश हो चुका है, इसके जो गोल्ड था ना उसको जब्त हो चुका है, तो ये एक पनिशमेंट है, ऐसा इसने कहा कोर्ट के सामने। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा दैट सी कस्टम अथॉरिटी, ये जो सी कस्टम अथॉरिटी है वो ना ही कोर्ट है और ना ही जुडिशियल ट्रिब्यूनल है ना। और जो कॉन्फिगरेशन इज नॉट अ पेनल्टी, और जो आप लेके गोल्ड आए हो इलीगल वे से, तो वो पेनल्टी नहीं है ना, इसीलिए कोई तुम्हारे साथ डबल जियोपैडी नहीं हुआ है। आप पहली बार ही तुम्हारा ट्रायल हो रहा है, द कॉन्सिक्वेंस इज ट्रायल वाज वैलिड, तो इसीलिए उसका ट्रायल वैलिड हो गया, ठीक है, वैलिड अंडर द एक्ट ऑफ 1947। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।